ओके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, टॉपिक लिखेंगे बच्चे सभी कोई? अंडर द प्रेजेंट वैल्यू, under the present value or discounted cash flow method, cash flow of future years, यानी भविष्य में, present value or discounted, under the present value or discounted cash flow method, cash flow of future year, cash flow of future year are discounted at a given rate of return, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? विच इज कॉल्ड द डिस्काउंट फैक्टर। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में विच इज कॉल्ड द डिस्काउंट फैक्टर। discount factor, the present value of expected cash flow, the present value of expected cash flow of future year are totaled and the total or gross present value are total, and the total or gross present value is compared with the श्वेता सिंघानिया, शुभम कुमार, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। ऑन है सर। ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कहते हैं, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू इज कंपेयर्ड विथ द नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट यानी एनआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन केस ऑफ gross present value, in case of gross present value exceeds the net investment, सर रिपीट कीजिए ना। in case the gross present value exceeds the net investment, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी हम लोग इनिशियल अमाउंट, जो भी हम लोग स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, नेट इन्वेस्टमेंट। द प्रोजेक्ट
or proposal is the project or proposal is deemed profitable, and can be accepted. And can be expected. तो अभी जो बच्चे हम लोग एग्जांपल करेंगे तो उसमें ये भी समझेंगे, जो एग्जांपल हम ऑलरेडी आप लोगों को दिए भी थे बनाने के लिए, उसी को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू। ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो डेटा को याद रखना है, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी जो पैसा स्टार्टिंग में हम किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं। तो कह रहा है कि अगर ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आपका एक्सीड हो जाएगा किससे, नेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। मतलब जैसे 5 लाख रुपया लगाया और उसका फ्यूचर का वैल्यू आपको बता रहा है कि वो 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, तो 1 लाख तो ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, वो मेरे लिए उसको मान लेंगे कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बट इन केस द, इसी में एक लाइन और लिख लीजिए निगेटिव के लिए, बट इन केस द ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू gross present value is equal to NI, yani net investment. But in case the gross present value is equal to NI, yani net investment, or is less than NI, or is less than NI, or is less than NI, then the project or proposal is not profitable. ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर कम या बराबर आ जाए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। Then the project or proposal is not profitable and should not be accepted. और हमेशा जब हम लोग पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो वो 0 ईयर से स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में ही आप नहीं आज पैसा लगाए हो और आज ही कहोगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, कुछ टाइम देना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है बच्चे, ये किस चैप्टर पर डिपेंड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें समय को इंगेज करना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना साल हो जाएगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये क्या, ये टॉपिक समझ में आया अभी जो बताएं? सही बच्चे बताइएगा मुझे। यस सर। यस सर। ओके, अब जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, क्या क्वेश्चन लिख पाए थे जानवी? रोल नंबर 24 बैच 2। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। क्या आप प्रीवियस क्लास में थी जानवी? यस सर, बोलिए सर। आप प्रीवियस क्लास में थी? नहीं सर, नहीं था सर, डिस्कनेक्ट हो रहा था सर बार बार। कोई बात नहीं। वर्षा रानी? यस सर। बच्चे प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखवाए थे, यस सर।
क्या था Yes, क्वेश्चन? A company is considering purchase of machine X and Y are available, each costing rupees 5 lakhs. The required rate of return is 10% for the company. The useful lifespan of the both machine is 5 years, and the estimated cash flow from the machine are as follow. सर वो ईयर करके दिया हुआ है और फिर सर यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू assuming that average value will be nil in both. Using present value or discount cash flow technique या method? Yes, a discounting cash flow technique. Of capital budgeting. Of capital budgeting. And assuming that the salvage value, जिसको कि एक बच्चे पूछे भी थे कि salvage value क्या होता है बच्चे, तो जब मशीन है तो वहां पर salvage value होनी चाहिए. Salvage value is also known as scrap value, is also known as residual value, is also known as breakup value. ठीक है, तो ये इसका डिफरेंट नेम है. तो ये कहा है क्या कि ये इसका वैल्यू क्या था, नील था. तो क्या होगा, तो क्या बच्चे अगर 10% परसेंट कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे, आरआरआर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%. तो बच्चे हम लोग कैसे समझते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. हालांकि बहुत सारा, हाँ बोलिए. फिर कुछ बच्चे क्लास में एंट्री करना चाहते हैं बस, बट उनको पासवर्ड को तो बता रहा है. ओ करेक्ट. तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि डिस्काउंट फैक्टर आप जानते हो रिशांत, डिस्काउंट फैक्टर 10%. तो 10% का हम लोग ऐसे तो एनालिटिकल टेबल दी हुई रहती है, जहां पर भी एफएम का बुक आप देखोगे तो उसके लास्ट में आपका पेज के हिसाब, पेज में आपका फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, फिफ्थ ईयर के लिए परसेंटेज के साथ 5%, 10%, 2%, 3% सब ऐसे करके दिया हुआ रहता है डिस्काउंटिंग फैक्टर इसका. लेकिन जब अगर नहीं दी हुई हो तो बच्चे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर क्या है 10%. तो 10% का मतलब क्या हुआ, 100 डिवाइडेड 110. डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि अगर 10 रुपया कहीं लगाएंगे 10% कट करके मतलब 9 रुपया आएगा मुझे. यस या नो? यस सर. यही होता है ना. तो आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो बच्चे यहां पर हो जाएगा. एक लोग नोट में आप लोग लिखेंगे पहले द प्रेजेंट वैल्यू, इसको नोट में लिखोगे बच्चे. द प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन सभी बच्चे के पास में है, क्वेश्चन सभी बच्चे के पास में है ना, कि क्या फिर से क्वेश्चन हम नोट करवा दें? है सर. ओके. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मतलब एक पैसा क्या है, पैसे को कैसे इंडिकेट करते हैं निशान, रुपीज को तो आरएस कर देते हैं, लेकिन पैसे को कैसे करते हैं, आरई से इंडिकेट करते हैं. किससे इंडिकेट करते हैं, आरई से. हाँ. तो 1 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आई थिंक बोर्ड थोड़ा हम कोशिश करते हैं आप लोगों का बोर्ड हो जाए. वैल्यू हो. देखो तो बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर. दिख रहा है. इतना पर दिखेगा. SPAC क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, दिखाई दे रहा है कि और बड़ा लिखे? दिख रहा है. ओके. तो एक पैसा है ना, 1 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था बच्चे, 10% ना, 10% पर एनम आर.
0.909 ये फर्स्ट ईयर का होगा बच्चे। ये किस साल का हो जाएगा? फर्स्ट का। सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड ईयर का 0.826 यस 0.826। थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा? 0.751 0.756 1 सॉरी 1 सर 751। और कितने साल का है बच्चे? फिफ्थ ईयर का है ना, तो यहां पर कर देंगे फोर्थ ईयर में हो जाएगा। बताइए 0.6 और फिफ्थ काउंटिंग फैक्टर कितना होगा? 0.621 0.621। बच्चे ये कैसे आता है ये ध्यान से समझना है। एक बार माइंड सेट कर लोगे समझ में आ जाएगा। कितना परसेंट रहेगा आप आराम से निकाल दोगे। अगर 10%, यहां पर तो क्वेश्चन में कितना परसेंट है? 10%। तो 10% का मतलब यहां पर यह हुआ कि जब हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड कितना? 110। ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। और इसी को सेकंड ईयर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, थर्ड ईयर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस तरह से इसका चलता चला जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके सही बच्चे देख लीजिए क्या ये वैल्यू आ रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड 110, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड 110, इसका क्यू हो जाएगा। ऐसे करके स्क्वायर बढ़ाते चले जाएंगे 3 4 5। सही बच्चे एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया सही बच्चे को? यहां ये कह रहा है, मीनिंग हम लोग को समझना है कि अगर मान लो हम 10 रुपया कहीं लगाना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में मुझे इससे डिस्काउंटिंग मतलब 10%, तो इसका मतलब 10 रुपया आज है और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 10% कट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे कितना मिलेगा? 9 रुपया। फिर अगले साल 2 साल के लिए अगर छोड़ेंगे तो फिर उसको स्क्वायर कर देना है। 3 ईयर के लिए रहेगा तो फिर हम उसको क्यू कर देना है। किस तरह से डिस्काउंट फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कितना था? 1 पैसा का वैल्यू कितना था? एट द रेट ऑफ कितना? 10% पर एनम। और इतना 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 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिस्पेक्टिवली। ऐसे लैंग्वेज में भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर बच्चे इंडिकेट कर दिया आपको। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। अब नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे जब ये डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। हेलो हाँ हेलो सर, ये जो पहला सॉल्यूशन है ना फर्स्ट ईयर का, ये निकालने के बाद सर 1 से ज्यादा आ रहा है कितना आ रहा है? सर। 1.1 आ रहा है। 1.1 कैसे आएगा? आप 100 को डिवाइड करोगे कितना से? 110 से। करके देखो तो 100 डिवाइडेड 110 कितना आ रहा है बच्चे बताओ? 909 सर। ठीक है सर। 0.909। वही तो किए हैं, हम भी तो यही लिखे हैं। यस सर। ठीक है, फिर उसको अगर सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर चलेंगे तो क्या कर देंगे बच्चे? इसको स्क्वायर कर देना है। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि 100 इंटू 100, ये देखिए, हाँ
इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि सेकेंड ईयर का जब ये स्क्वायर का आया था यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 100 डिवाइडेड 110 इंटू 110। और भी इसको छोटा करना चाहते हैं बच्चे आप, तो 10 10 जा 100 है ना, 1/11 कितना हो जाएगा ये, इसको मैं लिख सकते हैं 10/11 होगा, 1/11 नहीं। 10/11 10/11। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बाय क्या हो जाएगा 10/11। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, फिर डिवाइडेड 11 इंटू 11, ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके चलिए, तो हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो मशीन एक्स का अलग कैलकुलेट करेंगे और मशीन वाई का अलग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका होता है डायग्रामेटिकली, जब हम इसको बनाएंगे बच्चे तो इस तरह से इसको बनाएंगे। मशीन एक्स के लिए और मशीन वाई के लिए, क्योंकि मुझे कौन सा मशीन को परचेज करना सबसे ज्यादा फायदा रहेगा यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करके पता कर लेंगे कि कौन सा मशीन परचेज करना उपयुक्त रहेगा। तो इसमें सबसे पहला कॉलम जो बच्चे हम लोग लिखते हैं वो ईयर का लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ये हेडिंग हो जाएगा। और इसके बाद एक साइड मशीन एक्स का कर देना है, मशीन एक्स का एक साइड कर देना है, और मशीन वाई, और इस तरह से इसको दो साइड कर देना है, दो पार्ट में कर देना है। और ईयर तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ईयर में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ ईयर दोनों के लिए कॉमन होगा, चाहे वो मशीन एक्स हो या चाहे मशीन वाई हो। तो अब देखिए इसमें थोड़ा एक कॉलम हम यूज कर लेते हैं। तो ईयर तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो कितना साल था बच्चे बताओ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, इस तरह से 5 साल का था। तो कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे मशीन एक्स में कैश फ्लोज। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कैश फ्लोज हो जाएगा। सेकंड कॉलम जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक पैसा का कितना आया था, कितना परसेंट था बच्चे, 0.909. हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ 10%। तो ये कितना आया था, अब इसका सबका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए तो कैश फ्लो कितना था बच्चे बताओ, फर्स्ट ईयर का कितना था 1,50,000, सेकेंड ईयर का कितना था 2 लाख, और फिर उसके बाद 2,50,000, उसके बाद 1,50,000, और उसके बाद लास्ट में कितना था 1 लाख। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि जो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, ये बोथ आर सेम, दोनों मशीन के लिए ये इक्वल होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि वैल्यू ही वही आता है, चाहे मशीन एक्स हो, चाहे मशीन वाई हो, चाहे मशीन जेड हो, कुछ कोई भी मशीन का हो, ये चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर का कितना था 0.909, सेकेंड ईयर के लिए कितना था बच्चे 0.826, थर्ड ईयर के लिए था 0.751, फोर्थ ईयर के लिए था 0.6
83 और फिफ्थ के लिए था 0.621। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 1,36,350। उसके बाद सेकंड का हो जाएगा 1,65,200। थर्ड मशीन के लिए थर्ड के लिए हो जाएगा 1 लाख, थर्ड ईयर का 1,87,750। फोर्थ में आपका हो जाएगा 1,02,450 और लास्ट में 62,100 और इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये थर्ड कॉलम जो ये कहेंगे, ये क्या कहेंगे बच्चे, टोटल पीवी यानी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और इस तरह से टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 6,53,850 यानी 6,53,850, 6,53,850 यही हुआ बच्चे ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू। ये मशीन एक्स के लिए हो गया। बच्चे आप लोग 2 मिनट में मशीन वाई का खुद से कैलकुलेट करके मुझे बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे मशीन वाई का कैलकुलेट करके बताइए। ये समझ में आया अंकित, रोल नंबर 26। श्वेता, तपस्या मिश्रा, बच्चे आप लोग कैमरा ऑन करो। निशांत समझ में आया ये? यस सर। ओके निशांत, सेकंड आप कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ सर, वो कर लिए थे पहले। कैलकुलेट कर लिए? यस सर। सेकंड का कितना आ रहा है बच्चे, बताओ निशांत। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है सेकंड का? 6,48,650। वेरी गुड। क्या सभी बच्चे कैलकुलेट कर लिए? यस सर। ओके अब नीचे लिखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, कितना है सर, 6,44,750। 6,48,650 ये आएगा बच्चे 6,48,650। $6,48,650।
नीचे लिखिए बच्चे सभी कोई, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे मशीन एक्स का कितना आएगा? सर रिपीट कीजिए ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू मशीन एक्स का 1,53,850। हाँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, जो 5 लाख रुपया था मशीन एक्स के लिए। बच्चे ये अलग अलग भी रह सकता है, मशीन एक्स का अलग भी हो सकता है, मशीन वाई का भी अलग हो सकता है। वो कंडीशन अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। तो मशीन एक्स के लिए कितना हो जाएगा जब हम इसको मशीन एक्स का निकालेंगे बच्चे? मशीन एक्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा मशीन एक्स का? यहां देखेंगे हम लोग कि एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस एनआई यानी नेट इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला होता है बच्चे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस एनआई यानी नेट इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपको एक्स का है तो बच्चे एक्स का ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ? यहां देखिए 6 लाख। यहां पर कितना है मशीन एक्स का? 6,53,850 माइनस 5 लाख इक्वल टू यही रुपीज आ जाएगा 1,53,850। ये मशीन एक्स का हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग किसको निकालेंगे? मशीन वाई का। मशीन वाई, तो फिर इसमें भी कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना है बच्चे? मशीन वाई का कितना आया है? 6 लाख 6,48,650। 48,650। हाँ 650 लेस कर देंगे 5 लाख, तो ये बच्चे कितना आ रहा है? 1,48,650। अब आप आराम से कर सकते हो, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो मशीन एक्स का वैल्यू है वो क्या है? 1,53,850 और ये है कम है ना। मशीन वाई का क्या है? कम है। मशीन एक्स का क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर बच्चे एक लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे कि बोथ द परचेज alternatives have positive, both the purchase alternatives have positive net present value। दोनों में ही, चाहे मशीन एक्स परचेज करें चाहे मशीन वाई परचेज करें, दोनों में ही जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है बच्चे वो पॉजिटिव ही आता है। एंड therefore both are profitable, and therefore both are profitable, but net present value is higher by rupees, but net present value is higher by rupees 5,200।
but net present value is higher by rupees 5200. ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चे, दैट इज 1,53,850 माइनस रुपीज 1,48,650. इन केस ऑफ, ब्रैकेट बंद कर देंगे, in case of machine X, in case of machine X, and hence to purchase, and hence to purchased, it will be a better. Or more profitable decision. सर रिपीट करिए ना, इट विल be a better or more profitable decision. That's all. ये था हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू से। अगले सेशन में बच्चे हम लोग इससे फिर एक प्रैक्टिकल लेकर के एक क्लास और इसमें लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। ओके।